क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 3.4 तक कर लिया है। उसमें हमने जो है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया और ग्राफ से भी हमने किया। अब जो आपका पांचवा है 3.5 एक्सरसाइज के लिए, उसमें दिया हुआ है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेबिलिटी की कंडीशन। तो मैं ये कंडीशन आपको पहले ही बता दिया था, पहले ही वीडियो में हमने इस पे चर्चा कर ली थी। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई दो इक्वेशन है, कोई दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर आपको a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं मिलेगा b1 अपॉन b2 के, तभी आपका जो है सोल्यूशन मिल पाएगा, वन सोल्यूशन। और इस कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन अगर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है तो आपको दो पैरेलल लाइन मिलेगी और कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिल गया, तो ये लाइन कोइंसाइड कर जाएगी और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो इसी पे आपका 3.5 के एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूं और इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, आपको 3.5 वाला एग्जाम्पल खत्म करना है और एक्सरसाइज करना है। जैसे देखिए, इसमें कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो चलिए ठीक है, इसमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 9/2x माइनस 6y इज इक्वल टू प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, तो मैं इसको इधर लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा -5 बराबर 0। अब मैं a1 अपॉन a2 करूंगा, तो -3/9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, -3 × 2/9, 3 3 -2/3 आ गया। b1 अपॉन b2 करेंगे तो 4/3, 4/6, तो -2/3 आ गया। और -5/15/2 करूंगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये भी आ गया 2/3 -। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो बोथ लाइन कोइंसाइड कर जाती है और आपको इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देते हैं। तो आप इसमें कहेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, hence both line coincide, hence it has infinite many, it gives infinite many solution। इसी तरह आप देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या करना है। एग्जांपल नंबर 3 में आपको लिखना है, एग्जांपल नंबर 3 में आपको लिखना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग system of equation determine the value of k for which the given system of equation has infinite many solution। कह रहा है आप हमको ये बताइए, k की वैल्यू बताइए कि सिस्टम जो है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रखता हो। अब इसमें लिखा है 5x प्लस 2y बराबर k, तो मैं इसको माइनस के बराबर 0 कर दूंगा। और लिखा हुआ है 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, तो मैं इसको -3 बराबर 0। फिर मैं कहूंगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होना चाहिए, तो इसके लिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। तो यहाँ पे k क्या हो जाना चाहिए, 3k इज इक्वल टू 3/2 हो जाना चाहिए, ताकि आपका आंसर 1/2 हो जाए, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसी तरह
एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। अब कह रहा है के की वैल्यू बताइए कि गिवन सिस्टम का कोई सोल्यूशन ना हो। तो हमको दिया गया है पहला 4 में 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और दिया गया है kx प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा नो सोल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज डज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन माइनस। अब ये बताइए यहां से k आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको k मिल जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4k, तो k इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4। तो k की अगर वैल्यू हम माइनस 9 अपॉन 4 कर देंगे तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाएगा। और आप देखिए c1 अपॉन c2 जो है वो b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, तो आपको नो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप शर्त लगा लेंगे जो भी आपको बातें कही जाएंगी और आपको 3.5 जो है कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 3.5 के बाद देखिए 3.6 है एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बताना सिखाऊंगा, आप ध्यान से सीखिए इसको। और आपको एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 आरडी शर्मा से कर लेनी है। मैं 3.6 के आपको सारे एग्जाम्पल्स कैसे बनाए जाएंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूं। 4 एग्जाम्पल है इसमें, मैं चारों आपको सिखा रहा हूं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि 4 चेयर 3 टेबल कॉस्ट 2100 एंड 5 चेयर 2 टेबल कॉस्ट 1750। कह रहा है कि 4 कुर्सियां और 3 टेबल हैं जिनका प्राइस 2100 है और 5 कुर्सियां 2 टेबल है जिनका प्राइस 1750 है। तो आप जो है चेयर और टेबल का कॉस्ट बताइए। तो हम कहेंगे चेयर का कॉस्ट x हो गया, टेबल का y हो गया। तो 4 चेयर 3 टेबल, तो मैं कहूंगा 4x प्लस 3y। 4 चेयर हो गया 3 टेबल हो गया, दोनों मिला के 2100 रुपए। इक्वेशन 1 हो गया। फिर कह रहा है 5 चेयर 2 टेबल, तो हम कहेंगे 5 चेयर का दाम और 2 टेबल का दाम मिला के 1750 रुपए। तो ये आपके 2 इक्वेशन हो गए, आप दोनों सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना आपको आता है, हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सरसाइज में आपको सिखाया है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो आप कर लेंगे। तो अब हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, सोल्यूशन आप खुद करेंगे। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 2 में इसी तरह दिया हुआ है 37 पेन 53 पेंसिल 37 पेन्स 53 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 3 2। तो हम कहेंगे पेन को x मान लेंगे, पेन का प्राइस, और पेंसिल का प्राइस y मान लेंगे। तो हम कहेंगे 37 पेन्स और 58 पेंसिल मिला के 320 रुपीज। 37 पेंसिल और 37 पेन और 58 पेंसिल मिला के 320 रुपीज 53 सॉरी। और कह रहा है 53 पेन और 37 पेंसिल, तो मैं कहूंगा 53 पेन और 37 पेंसिल इज इक्वल टू 400। तो मैंने आपको बताया था जब x y और y x के कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो एक बार सब्ट्रैक्ट करके एक बार ऐड करके सोल्यूशन बना लेते हैं। तो सोल्यूशन आपको पता है, आप सोल्यूशन करेंगे। मैंने इक्वेशन बना दिया। इसके बाद आप देखिए एग्जांपल नंबर 3 में 2 टेबल 3 चेयर कॉस्ट 2000, सेम टाइप है। आप लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 2000, 3x प्लस 2y बराबर 2500। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है कि A और B के पास कुछ ऑरेंज है और A B से कह रहा है अगर मैं देखो A और B के पास कुछ ऑरेंज है तो मैं कह दूं A के पास X ऑरेंज है और B के पास Y ऑरेंज है। अब A B से कह रहा है, A जो है B से कह रहा है कि इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, अगर तुम मुझे अपना 10 ऑरेंज दे दो
तो मैं तुम्हारा 2 गुना हो जाऊंगा, जो मेरे पास ऑरेंज है वो तुम्हारे का 2 गुना हो जाएगा। तो मैं अगर 10 ऑरेंज इसको दे दिया तो ये हो जाएगा x + 10 और ये हो जाएगा y - 10, और ये कह रहा है मैं 2 गुना हो गया, यानी ये 2 गुना हो गया, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम इसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 गुना ये हुआ है तो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 2 गुना हुआ है इसी में 2 से गुणा कर दोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो हमको इक्वेशन बनानी है, तो ये 2 गुना हुआ है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे ताकि दोनों बराबर हो। जैसे देखो ये 10 है, ये 5 है, तो ये 2 गुना है 5 का, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तभी तो 10 = 10 आएगा। अदरवाइज 10 में ही 2 से गुणा कर दो तो ये 20 हो जाएगा, वो 5 ही रह जाएगा। तो इसलिए जब जो भी 2 गुना होगा उसमें 2 से गुणा नहीं करेंगे, उसके दूसरे वाले में 2 से गुणा। अब क्या करा बी, क्या करा कि अगर तुम मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दो तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा। तो अगर इसने इसको दे दिया तो ये y + 10 हो जाएगा और ये x - 10 हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2 इक्वेशन बन गई। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x + 10 = 2y - 20, तो x - 2y और इसको उधर भेज देंगे -30, यहाँ पे x - y और 10 उधर भेज देंगे 20, तो x - y ये हो जाएगा। अब आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, चाहे जैसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जैसे, तो एलिमिनेशन से ही करिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहा है, अ मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन and 25 paisa coin in his purse. If he had 50 coins in all, totaling rupees 11 रुपया 25 पैसा। देखिए कह रहा है एक आदमी के पास कुछ 25 पैसे के कॉइन्स हैं और कुछ 50 पैसे के। तो 25 पैसे के कॉइन्स मतलब 0.25 रुपीज और 50 पैसे के कॉइन मतलब 0.50 रुपीज। तो हम कहते हैं 25 पैसे के x कॉइन है और 50 पैसे के y कॉइन है। तो अगर 25 पैसे के x कॉइन है तो टोटल कितना रुपया हो गया 0.25x, और 50 पैसे के y कॉइन है तो कितना पैसा हो गया 0.50y, और टोटल पैसा मिला के आपका हो रहा है 11 रुपया 25 पैसा। और नंबर ऑफ कॉइन्स 50 हैं, तो x कॉइन और y कॉइन दोनों को मिला के x + y कॉइन जो है आपका 50। तो ये आपका 2 इक्वेशन बन गया। तो रुपया रुपया मिलके टोटल रुपया हो गया और नंबर ऑफ कॉइन्स मिलके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया। तो इस तरीके से आप जो है 3.6 के एक्सरसाइज को जो है एग्जाम्पल्स को करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो आप उन्हें मैसेज करेंगे और मैसेज के बाद मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो मैथ्स में आपके लिए आज बहुत छोटी सी क्लास मेरी हुई, लेकिन आपके लिए होमवर्क ज्यादा है, तो आप इसको कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे।